ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ संतान सप्तमी। संतान सप्तमी की पूजा किस प्रकार से की जाती है और कथा सुनाने जा रही हूँ। संतान सप्तमी यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। दोपहर के समय में चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन खीर, पूरी और गुड़ के पुओं को भोग लगाया जाता है। रक्षा हेतु शिव जी को डोरा अर्पित करें और डोरे को शिव जी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुने। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। संतान सप्तमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। वहाँ उन्होंने मंडप बना करके पार्वती सहित भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती के पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगे। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान को देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजा पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कहीं पौढ़ावस्था में जाकर उनको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हुआ। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना जी में ढकेल दें। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। यह सुनकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली कि आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। भूषणा बोली, क्या मुझे तो स्मरण नहीं है। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हूँ। अब मुझे इस व्रत को याद आई तो मैंने यह व्रत कर लिया।
उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मरवा सकें। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ। माता संतान सप्तमी की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। जिस प्रकार से रानी के दिन बहुरे वैसे सभी के दिन बहुरे, सभी के घर में संतान हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।